ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग और बहुत ही जो है नया है। और ये जो टॉपिक है वो है कि ये जो पृथ्वी है हमारी, ये बहुत ही जल्द जो है ख़त्म होने वाली है। और इसके साथ में एक नई पृथ्वी जो है बनके तैयार हो चुकी है हमारे लिए, जिस पे बहुत ही जो है चुनी हुई आत्माएं ही ट्रांसफ़र करेंगी आज से कुछ सालों बाद। और ये जो पृथ्वी है ये जैसे कि हमारी ब्लू कलर की है ओशंस की वजह से, लेकिन वो जो पृथ्वी होगी वो रेड कलर की है। जी हाँ, जिस पृथ्वी पे हमें ट्रांसफ़र किया जाना है वो रेड कलर की है। और ये हमारी जो ब्लू कलर की जिस पे हम रहते हैं पृथ्वी, ये ब्लैक होल में पूरी तरह से समा जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब ये है कि अगर वो पृथ्वी तैयार हो चुकी है इसके पैरेलल में, तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं देती? वो पृथ्वी इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रही है कि क्योंकि जो वो पृथ्वी है वो 5वें डायमेंशन में है। और जो हमारी जो आंखें, जो हमारी स्थूल आंखें हैं, स्थूल शरीर है, ये सिर्फ 3 डायमेंशन तक ही जो है देख सकता है। जी हाँ, सिर्फ 3 डायमेंशन तक, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ये सिर्फ 3 डायमेंशन ही है जिन्हें हम देख सकते हैं। बट वो पृथ्वी जो है वो 5वें डायमेंशन है, इन तीनों डायमेंशन से अलग। जिन लोगों के पास आज के टाइम में भी अगर दिव्य दृष्टि है तो वो उस पृथ्वी को देख सकते हैं। उस पृथ्वी का उन्हें आभास मिलने लगा है। तो अब है कि उस पृथ्वी पे किस तरह के लोग जाएंगे। क्या ये जो सभी हैं, सभी के सभी जो हमारी इतनी जनसंख्या सारी उस पृथ्वी पे ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे, या कुछ सिलेक्टेड ही लोग हैं वो लोग ही वहाँ पे जाएंगे? तो इसका आंसर है कि हाँ, बिल्कुल बहुत ही चुने हुए लोग ही जाएंगे उस पृथ्वी पे, कुछ करोड़ ही जाएंगे। बाकी सभी जो है इस पृथ्वी पे मारे जाएंगे, या यूं कहो किसी को बीमारी, आगे आने वाले भविष्य में बहुत ही रौद्र रूप आने वाला है प्रकृति का भी और युद्धों का भी। और हर तरह से जिस तरह से मनुष्य को मारा जा सकता है वो सारे की सारी चीजें होंगी। लेकिन उसमें भी जो सरवाइव कर पाए, उस इतनी परेशानी, इतने आपदाओं में भी जो सरवाइव कर पाए, वही लोग जो है उस पृथ्वी पे ट्रांसफर होंगे। और वो लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे? तो ये जो डिफाइन है कि किन लोगों को बचाना है उस पृथ्वी के लिए, ये काम ये कोई सरकार नहीं करेगी, या ये कोई राजनीति के रूप में नहीं किया जाएगा। ये काम स्वयं जो है प्रकृति अपने हाथों में लेके करेगी। जी हाँ, ये सारा काम पृथ्वी अपने हाथों से चुनेगी। और जो है प्रकृति किस तरह के लोगों को चुनेगी कि जो उस पृथ्वी पे जा पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पृथ्वी पे अभी भी जो है मतलब उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। वो ऑलरेडी उस 5वें डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। तो पृथ्वी किस तरह से आइडेंटिफाई करेगी ऐसी सोल्स को? वो हमारे ऑरा को देखेंगी। जी हाँ, जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है वो जो है उन्हीं आत्माओं को चुनेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो हमारे भगवान की ऑरा को डिफाइन करते हैं कि किस क्या होता है। ये हमारे जो शरीर है इसके चारों तरफ जो है एक आभा क्षेत्र होता है हमारा। तो आभा क्षेत्र जितना ज्यादा हम ध्यान करते हैं, जितना ज्यादा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारे जो है दिमाग खुलता है, उतना ज्यादा जो है ये ऑरा हमारा बढ़ता जाता है। ये जो ऑरा है हमारा आधे फीट से लेके कई किलोमीटर तक हो सकता है। तो ये जो ऑरा है इसी के थ्रू जो है आइडेंटिफाई किए जाएंगे लोग कि जितना ज्यादा स्ट्रांग ऑरा, जितना ज्यादा चमकीला ऑरा, जो जितना ज्यादा अच्छा ऑरा होता है, पॉजिटिव ऑरा होगा, वो आत्मा ही जो है उस अर्थ पे शिफ्ट कर पाएंगी। तो अब सवाल उठता है कि अगर इतनी ज्यादा लोग उस पृथ्वी पे जो है करेंगे शिफ्ट, तो इस पृथ्वी की जो आत्माएं हैं उनका क्या होगा? जी हाँ, ये जो इस पृथ्वी की जो आत्माएं हैं जो बचेंगी करोड़ों अरबों की संख्या में, वो जो है निचले लोकों की यात्राएं करेंगी। निचले लोग जैसे कि हमारे जो 7 तल हैं पृथ्वी के नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल लोक, वो सारी की सारी आत्माएं उनमें जाके वो अपने कर्मों को भोगेंगी। और जो अच्छी आत्माएं हैं वो दूसरी रेड अर्थ पे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी उनका वहां पे। और वो वहां पे एक तरह से सतयुग का मतलब
सतयुग जैसा माहौल होगा वहां पे, सबके पास लाइट होगी, और जो जीवन है वो कम से कम 1000 से 2000 साल का होगा, क्योंकि उस अर्थ पे हम इस भौतिक शरीर के थ्रू नहीं जा सकते। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे इन भौतिक, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी जब उस अर्थ पे ट्रांसफर होना होगा, उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी आभा के अकॉर्डिंग, जो हमारा जो शरीर है, जब हम ध्यान में होंगे तो शरीर पूरा बदल के हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम इस रेड अर्थ पे जो है शिफ्ट हो गए। बहुत ही चुनिंदा आत्माएं, उन्हें आभास तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम इस अर्थ पे शिफ्ट हो चुके हैं। उनका शारीरिक बनावट भी पूरी चेंज हो जाएगी, और ये जो, और वहां पे जो बिल्कुल ही सतयुग का आगमन होगा, बिल्कुल वहां पे बिल्कुल सतयुग जैसा जीवन होगा, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। और जो इस पृथ्वी जो बहुत ही बुरे कर्म करती है आत्माएं, या जो बहुत ही ज्यादा निकृष्ट तल की हैं, वो सारी की सारी नीचे तलों में जाके अपने कर्मों को भोगेंगी, या जो भी उनके जो कर्मों हैं, या जो भी उनकी जो कार्य जो पेंडिंग है, जो इस तरह की चीजें, वो सारे के सारे उस जो है उन तलों पे जाके वो करेंगे। तो ये था आज का जो है एक बहुत ही अद्भुत सा, मतलब अद्भुत सी बात। जब मुझे इसके सिग्नल मिले तो मुझे लगा कि ये चीजें बतानी चाहिए, ताकि जो जागी हुई आत्माएं जिनमें थोड़ी सी भी संभावनाएं हैं, वो खुद को जगा सके, कम से कम खुद का जो है ऑरा मजबूत कर सके। वो जैसे कि अगर कोई महाशक्तियां हमें आकाश से देखती हैं, तो उन्हें कोई हमारे कितने बड़े घर हैं, कितना मतलब हम धन पद संपत्ति, ये सब कुछ भी नहीं देख सकती हैं। जो महाशक्ति है, जो शिफ्ट करवाती हैं, वो सिर्फ हमें चमकते हुए देखते हैं कि हमारा ऑरा कितना स्ट्रांग है। जी हाँ, पृथ्वी की तरफ जब वो देखते हैं महाशक्तियां, तो हमें सिर्फ लाइट देखती हैं। ये वाली लाइट नहीं जो हम रात को जला के रखते हैं, वो हमारे जो शरीर से अंदर जो लाइट निकलती है, जो हमारा जो ऑरा है कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितने ध्यानी हैं हम, कितने ज्ञानी हैं हम, इस तरह की चीजों को वो चीज देख सकते हैं। और आज के टाइम पे ये अर्थ भी समाप्त करने का सिर्फ इसीलिए ही यही रीजन है, क्योंकि जो अर्थ की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है। शायद पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा लो एनर्जी हमारी पृथ्वी की है, जो बिल्कुल ही निकृष्ट हो चुकी है। अब इस पे जीवन का कोई भी कारण नहीं बनता, सारा सब कुछ मनुष्य ने तबाह कर दिया है। तो कुछ एक जो मुट्ठी भर जो मनुष्य जो आज भी सही है इस पृथ्वी पे, वो उस अर्थ पे शिफ्ट करा के वो सतयुग का भोग करेंगे, सतयुग की आयु जिएंगे, और भी बहुत बहुत ही ज्यादा जो सुंदर चीजें हैं वो उनके लिए होंगी। तो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए, जितना ज्यादा हो सके ध्यान कीजिए। बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, बस कुछ ही समय है, उसके बाद सब कुछ ही जो है काया पलटने वाली है, सब कुछ ही पलटने वाला है। अगर हमारी युद्धों से या फिर प्राकृतिक आपदाओं से ना भी अगर हमारी जो है मृत्यु हुई, तो भी ये पृथ्वी जो है ब्लैक होल में बिल्कुल समा जाएगी। बहुत ही करीब है इसके ब्लैक होल, वो बिल्कुल इसमें समाप्त हो जाएगी अगर ये ना भी हुआ। ये कारण ही इस वजह से पृथ्वी इतनी ज्यादा युद्ध, ये सब बीमारी सब हो रही हैं, क्योंकि बहुत ही करीब जाती जा रही है ब्लैक होल के। और आगे आगे ये चीजें और ज्यादा बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और एक टाइम पे आके सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो यही था आज का संदेश, तो मुझे मिला ये, तो मुझे लगा ये चीज शेयर करनी चाहिए। अगर आप भी इस तरह के दिव्य संदेशों को सुनना चाहते हो, कुछ अलग हटके इस दुनिया में जो है जीना चाहते हो, आगे जाके बहुत ही सुंदर जीवन जीना चाहते हो, तो मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ एक दिव्य संदेश के रूप में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप तो देख रहे हो जो इंटरनेट है इसने तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया। इसको इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के लिए ही हो रहा है। आप ही देखिए, आप पूरा दिन क्या देखते रहते हो, सिर्फ यही चीज़ है, और आगे इतना बड़ा विनाश आने वाला है और हम देख रहे हैं वही बेतुकी सी चीज़ें। तो उस चीज़ की थोड़ी सी तैयारी हमें ज़रूर करनी चाहिए, ऐसा ना हो कहीं अंत समय आ जाए और हम ये कि हमें तो पता ही नहीं चला ये सब कब हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। काश कोई हमें बता सकता तो हम भी अपनी लाइट को बढ़ा सकते। तो प्लीज़ ध्यान कीजिए, और जो है बिल्कुल भी ऐसे कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना कीजिए जिसकी वजह से आपका ऑरा वीक हो। और ऑरा वगैरह के बारे में मैं इसके बाद वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज़ देखना उसे। बहुत ही कम समय है हमारे पास, जितनी जल्दी जागेंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारे लिए अच्छा होगा। कम से कम ऐसा ना हो कि हम बिना कोशिश किए चले गए इस दुनिया से, कि बस किसी इन्हीं
की तरह। तो प्लीज़ कोशिश एक बार हमें ज़रूर करनी है पूरे प्राणों की, क्योंकि अब कोशिश के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ सालों की बात है। इसमें या तो निकल ही जाएंगे इस पृथ्वी से, दूसरी पृथ्वी पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो हम समाप्ति हो जाएंगे, नीचे के तलों में, नीचे की योनियों में हम चले जाएंगे। तो यही आज का संदेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।